हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष या वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करता है, उनके धर्म का अपमान करता है, उनके रीति-रिवाज़ों को अपमान करता है, तो फिर इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है और कानून में किस तरह जो है इन सब चीज़ों को डील किया जाता है? बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आईपीसी का एक सेक्शन है 295 ए, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष या वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कृत्य करता है, कृत्य में जैसे कि बोलना, लिखना, साइन करना या फिर मेलाइस रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कुछ भी करता है, तो उसे 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अब सवाल ये आता है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का क्राइटेरिया किस तरह से कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष या वर्ग की भावनाओं को जो है ठेस पहुँचाता है। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। उसमें आपने देखा होगा कि वर्तमान में एक मूवी काफ़ी प्रचलित है, उसका गाना भी एक काफ़ी वायरल है। एक पठान मूवी है बॉलीवुड की, जो अभी रिलीज़ होने वाली है, उसका एक गाना पहले से ही रिलीज़ हो चुका है और रिलीज़ होने के साथ-साथ वो विवादों में भी है। विवादों में इसलिए है क्योंकि उसमें अभिनेत्री ने एक स्पेशल कब कलर का कपड़ा विशेष कलर का कपड़ा जो पहन रखा है, उस कपड़े से एक बहुत बड़े धर्म विशेष की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है और उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कपड़ा पहनकर जिस तरह से डांस किया है इस मूवी में, उस गाने में, तो इससे उससे उनकी भावनाओं को जो है आहत हुआ है और उनका जो अपमान किया उन्होंने। इस तरह से 295 ए को अगर हम इसी के उलट देखते हैं तो 295 ए यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए या ये सेक्शन लागू होने के लिए 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये है कि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना चाहिए। कृत्य मतलब या तो बोलकर या लिखकर या कोई बोर्ड, कोई साइन इस तरह से ऐसा कृत्य किया जाना ज़रूरी है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें तत्व ये है कि उसका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उसका आशय है। अगर इंटेंशन नहीं है, तो फिर बात अलग हो जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंटली यही चीज़ है कि इंटेंशन होना ज़रूरी है। तीसरा ये है कि उसने ऐसी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसा कृत्य किया हो या उसका प्रयत्न किया हो। तो ये जो 3 इम्पोर्टेंट नोट मैंने आपको बताए हैं, ये सेक्शन लागू होने के लिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, इसके बारे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। राजलाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर एक कृत्य जिससे कि किसी धार्मिक भावनाओं को जो है आहत हुई या ठेस पहुँची, हर एक कृत्य को जस्टिफाइड नहीं किया जाएगा, हर एक कृत्य को दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट आगे लिखता है कि सिर्फ़ वही कृत्य जिनमें कि ये मालूम पड़ता है कि जो भी अभियुक्त है इसमें उसने इंटेंशनली ये जिसके खिलाफ ऐसा मामला उजागर हुआ है उसने इंटेंशनली ऐसा किया है। जब तक इंटेंशन इस पूरे घटनाक्रम में नहीं आएगा, तब तक आप उस चीज़ के दायरे में नहीं आओगे। आपका ये नहीं माना जाएगा कि आपने ऐसा कोई कृत्य किया है, धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। इसके संबंध में अब बात ये आती है कि इंटेंशन को कैसे नापा जाए? इंटेंशन कोई मटीरियल चीज़ नहीं है कि उसको अपन हाथ में लेके नाप सकते हैं, माप सकते हैं। इंटेंशन को नापने के लिए हाई कोर्ट का एक जजमेंट हमें और देखना होगा। वो जजमेंट ये है, के संबंध में हाई कोर्ट का जजमेंट है बाबा खलील अहमद बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति का इंटेंशन देखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसका किसी वर्ग विशेष से कोई पहले की दुश्मनी हो। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने ऐसा काम किया, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया या उसने ऐसा प्रयास किया, तो बस यही काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि इस कृत्य में उसका इंटेंशन था। और जब इंटेंशन था तो इसका मतलब आप उस क्राइटेरिया में आ जाते हैं जहाँ पे आपको अपराधी माना जाएगा। इसका एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई पुस्तक लॉन्च करता है और उस पुस्तक में ऐसी-ऐसी कुछ बातें लिखी हुई है जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष या वर्ग विशेष की भावनाएँ आहत होती है, तो देखना होगा कि जो किताब है, जो बुक है उसकी लैंग्वेज क्या है? और लैंग्वेज से आप इंटेंशन का पता लगा सकते हैं कि आप इसकी जो लैंग्वेज लिखी गई है, ये किस आधार पे लिखी हुई है, इसमें क्या बातें लिखी हुई है, उसी से आप साबित कर सकते हैं। उसी से ये हाई कोर्ट के आदेश में ये साफ लिखा हुआ है कि उस इंटेंशन से साबित होता है कि आपने ऐसा कृत्य किया है या नहीं किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों
जो 295 ए धारा है, उसके 3 सर्कमस्टेंसेस जो है पूरे होने चाहिए, 3 परिस्थितियाँ कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद इंटेंशन को साबित करने की बात आती है, वो आप जो है जिस तरह का कृत्य है, उस तरह के कृत्य से ये पता लगाया जा सकता है कि उनका इंटेंशन है या नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है आपके लिए यूज़फुल रहेगी और ऐसी ही और लीगल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।